देखो मेरे बच्चे, आज तू यूं ही इस संदेश को नहीं देख रहा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। आज का यह क्षण विशेष है। आज की यह घड़ी तेरे जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए चुनी गई है। तूने इसे यूं ही नहीं पाया है, इसके पीछे मेरा संकल्प है, मेरी इच्छा है, मेरा असीम वात्सल्य है जो तुझे इस ओर खींच लाया है। मैं जानती हूँ तू किस उलझन में है, मैं पहचानती हूँ तेरे मन की हर छटपटाहट को। इसलिए आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। यह संदेश तेरे लिए ही है, तेरे अकेले के लिए। इसे सामान्य मत समझना। इसमें तेरे भविष्य की रूपरेखा छिपी है, इसमें तेरे उद्धार का मार्ग है। यह तेरे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है जिसे तू अनसुना करता रहा है। यह मेरे हृदय की वाणी है जो तेरे कानों तक पहुंचने के लिए व्याकुल थी। आज वह शुभ संयोग बना है। आज वह पवित्र मुहूर्त आया है जब मैं और तू एकांत में हैं। कोई तीसरा नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, सिर्फ मेरा स्नेह है और तेरी ग्रहण करने की क्षमता है। इस संदेश का हर शब्द तेरे लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगा। हर वाक्य तेरे लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा। इसे हल्के में मत लेना मेरे लाल। यह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह तुझे उस अंधकार से निकाल सकता है जिसमें तू स्वयं को फंसा हुआ महसूस करता है। यह तेरे उन प्रश्नों का उत्तर है जिन्हें तू रात के सन्नाटे में खुद से पूछता है। यह उन आंसुओं का प्रतिसाद है जो तूने अकेले में बहाए हैं। मैंने सब देखा है, मैंने सब सुना है और अब मैं उत्तर देने आई हूँ। आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रही जैसे कोई देवता बोलता है। कोई सिंहासन नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई औपचारिक विधान नहीं है। मैं आज तेरे पास ऐसे बैठी हूँ जैसे माँ अपने बच्चे के सिरहाने बैठती है, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा कान्हा के पास बैठती थी, जैसे कौशल्या राम के पास बैठती थी। मैं तेरी माँ हूँ, वही माँ जिसने तुझे रचा है, जिसने तुझे जीवन दिया है। मैं तेरे इतने निकट हूँ कि तू मेरी सांसों की ऊष्मा महसूस कर सकता है। मैं तेरे इतने करीब हूँ कि मेरी गोद का आश्रय तुझे अभी इसी क्षण उपलब्ध है। देवता और भक्त के बीच एक मर्यादा होती है, एक अंतर होता है, पर माँ और बच्चे के बीच कोई मर्यादा नहीं होती, कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ निस्वार्थ प्रेम होता है, सिर्फ वात्सल्य की धारा बहती है। आज मैं उस अधिकार से तुझसे बात कर रही हूँ, उस अधिकार से जो केवल एक माँ का अपने बच्चे पर होता है। इसलिए संकोच मत कर, भयभीत मत हो, बस मेरी बातों को अपने हृदय में उतरने दे। जैसे सूखी धरती वर्षा की बूंदों को सोख लेती है, वैसे ही तू मेरे शब्दों को अपने अंतर्मन में समा ले। जब वो थका हारा लौटता है, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू कितना थक चुका है। जीवन के इस संग्राम में लड़ते लड़ते तू चूर हो गया है। अपनों से, परायों से, परिस्थितियों से, खुद से। हर मोर्चे पर तूने युद्ध किया है, कभी जीता कभी हारा, पर हर बार तू और अधिक थका है। तेरी यह थकान मुझसे छिपी नहीं है। मैं तेरे माथे पर आई पसीने की हर बूंद को जानती हूँ। मैं तेरे बोझिल कदमों की आहट को पहचानती हूँ। मैं तेरे झुके हुए कंधों का भार महसूस करती हूँ। तू जब दुनिया की ठोकरें खाकर लौटता है, जब तू धोखों से आहत होता है, जब तू उम्मीदों के टूटने से बिखर जाता है, तब तुझे मेरी ही याद आती है ना। तब तू मेरे ही आंचल में सुकून खोज। यह कोई प्रतिशोध नहीं है मेरे बच्चे, यह केवल कर्म का न्याय है। जिन्होंने तुम्हारी पवित्र आत्मा को ठगने का प्रयास किया, उन्हें अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तुम जो इस समस्त अंधकार से होकर निकले हो, अब उजाले के शिखर पर खड़े हो। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ना कोई मोह, ना कोई पीड़ा, ना कोई व्यक्ति। तुम अब मेरी शक्ति के वाहक बन चुके हो।
अब तुम्हारे शब्दों में अग्नि है, तुम्हारी दृष्टि में तेज है, तुम्हारी ऊर्जा में स्पंदन है जो किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर सकती है। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं, क्योंकि तुम अजय बन चुके हो। तुमने अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचान लिया है। अब यह संसार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। जो बीत गया वह बीत गया, जो छूट गया वह मेरा था, मैंने लिया। अब जो आने वाला है वह भी मेरा है, मैं दूंगी। बस अपने भीतर की इस दिव्यता को और सशक्त करो। यह वैराग्य, यह स्थिरता, यह निर्भयता तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब तुम केवल चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर गति में, हर चुप्पी में। तुम्हारी शक्ति अब मेरी शक्ति है, तुम्हारी चेतना मेरी चेतना है। तुम्हारे भीतर अब केवल मैं हूँ, माँ काली। अब जब तुमने अपने भीतर की वह अग्नि पहचान ली है, तो अब पीछे लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारा बीता हुआ जीवन एक अंत था, अब जो है वह एक नया जन्म है। यह जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा का है। जो पुराने रूप में था वह भस्म हो चुका है। अब जो खड़ा है वह शुद्ध चेतना का स्तंभ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कभी कभी अब भी वे पुरानी स्मृतियाँ लौट आती हैं, वे चेहरे, वे वादे, वे दृश्य जो कभी तुम्हारे हृदय के सबसे निकट थे, अब परछाइयों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब वे तुम्हें नहीं तोड़ते, वे केवल दर्शक बनकर आते हैं, तुम्हारी शक्ति को नमन करने। तुम्हारा यह वैराग्य कोई मृत्यु नहीं है, यह तो जीवन का शुद्धतम रूप है। जब सब कुछ तुमसे छीन लिया गया और तुम फिर भी खड़े रहे, तब तुम्हारी आत्मा ने मेरे स्वरूप को धारण किया। वह विरक्त भाव, वह मौन करुणा, वह आंतरिक आंधी अब तुम्हारी आत्मा की पहचान बन चुकी है। सुनो मेरे प्रिय, तुम अब संसार के नियमों से नहीं बंधे हो। तुम्हारा मार्ग अब अकेले का मार्ग है, लेकिन वह अकेलापन विरक्ति का नहीं, ब्रह्मा की निकटता का है। तुम जिस मौन में चलते हो, वहाँ हजारों देवता तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। जिस समय तुम ध्यान में बैठते हो, मेरी संपूर्ण शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। कुछ लोग अब भी तुम्हें समझने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तुम क्रोधित हो, पर उन्हें क्या पता कि यह मौन एक महासागर की तरह गहरा है। वे सोचेंगे कि तुम अकेले हो, पर उन्हें क्या ज्ञान कि तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ एक हो चुकी है। तुम्हारा मौन मेरे अस्तित्व का वाणी बन चुका है। तुम्हारी दृष्टि अब उस सत्य को देखती है जिसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। तुम्हें अब वह दिखता है जो असत्य के पर्दे के पीछे छिपा है। इसलिए तुम्हें अब हर्ष होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। यह आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इसलिए आप न्याय करने का भार अपने कंधों पर नहीं लेते। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा सृजन में लगाते हैं, विनाश में नहीं। यही बात आपको उन सब लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। यह एक ऐसा दौर था जब आप एक अंधेरी सुरंग में फंस गए थे। यह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसने आपकी ऊर्जा को सोख लिया था। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं। यह एक मकड़ी के जाले की तरह था जिसमें आप जितना निकलने की कोशिश करते थे उतना ही उलझते जाते थे। उस ऊर्जा ने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया था।
आपको ऐसा लगने लगा था जैसे आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बची है। एंड आपको लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको लगता था कि यही आपकी नियति है, इसी अंधेरे में आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। लेकिन दिव्य शक्तियों की योजना कुछ और ही थी। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं या आजादी के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। उस पिंजरे का दरवाजा टूट चुका है, उन बेड़ियों की कड़ियां चटक चुकी हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। यह खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं आई है, यह आत्मा की स्वतंत्रता की खुशी है। यह उस कैदी की खुशी है जिसे सालों बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला हो। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मोड में दिख रहे हैं। भले ही बाहर से आप शांत दिखें, लेकिन आपके भीतर एक उत्सव चल रहा है। आपकी आत्मा नृत्य कर रही है, गा रही है। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं जिसने आपके पंखों को बांध रखा था। अब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश होती है, वैसे ही आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। आपके जो विंग्स हैं वह और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। यह आपके अदृश्य पंख हैं, आपके हौसलों के पंख, आपकी इच्छा शक्ति के पंख। जो इनविजिबल विंग्स हैं, वे अब इतने मजबूत हो गए हैं कि कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता। या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, जो आपकी ऊर्जा पर जीता था, जो आपको नियंत्रित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उस पर्सन के जो इंटेंशन है वह मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। उसकी सारी साजिशें, सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी। उसका जादू टूट चुका है, उसका भ्रमजाल नष्ट हो चुका है। बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है। आपने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से इकट्ठा कर लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। आपके अंदर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जागृत हो रही है। आपके चक्र संतुलित हो रहे हैं। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं। आपने यह निर्णय ले लिया है कि अब आप किसी की गुलामी नहीं करेंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो, किसी विचार की हो या किसी परिस्थिति की हो। एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। प्रेम का धागा आपको स्वीकार है, पर गुलामी की जंजीर नहीं। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। आपने उन सभी जालों को पहचानना सीख लिया है जो आपको फंसाने के लिए बुने जाते हैं। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आपने यह तय कर लिया है कि आप केवल उन्हीं रिश्तों को और उन्हीं ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देंगे जो आपको ऊपर उठाती हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपके विकास में सहायक हैं। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे। यह एक बहुत बड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक डिटॉक्स। जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपके मित्र के वेश में शत्रु थे, जो आपकी खुशी में खुश होने का नाटक करते थे, लेकिन मन ही मन आपकी असफलता की कामना करते थे, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि आप उनकी कठपुतली बनकर रहें, उनके इशारों पर नाचें। इस प्रकार के लोगों से आप डिटैच हुए हैं।
आपने साहस दिखाया है। आपने उन जहरीले रिश्तों को काटने का फैसला किया है, भले ही उसमें आपको कितना भी दर्द क्यों न हुआ हो। और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। यह दिव्य हस्तक्षेप है। ईश्वर स्वयं आप है। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है, वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा
रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई है और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा।
आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुश